नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम लाइक इट का प्रयोग करना सीखेंगे। लाइक इट का अर्थ होता है कोई भी चीज हमें पसंद थी या कोई भी पसंद था, कोई भी पसंद थे, इस प्रकार किसी को। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं उदाहरणों के साथ में। मुझे वह फिल्म पसंद थी। अब देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, वह फिल्म मुझे पहले पसंद थी, यानी कि भूतकाल में पसंद थी, इसलिए हमने लाइक इट का प्रयोग किया है। और सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म। ठीक है, अब मुझे वह फिल्म पसंद थी, तो हम लिखेंगे आई, उसके बाद में लाइक इट। ठीक है, उसके बाद में लाइक इट, उसके बाद में फिल्म, फिल्म को बोलते हैं मूवी। ठीक है, लेकिन वह फिल्म, यहाँ क्या लिखा है, वह फिल्म, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं दैट। तो क्या हो जाएगा, दैट मूवी। इस प्रकार देखिए, आई लाइक इट दैट मूवी। उसे मेरा विचार पसंद था। ही लाइकेड माई आइडिया। हमें वह जगह पसंद थी। वी लाइकेड दैट प्लेस, प्लेस यानी जगह। राम को वह खेल पसंद था। राम लाइकेड दैट गेम। ठीक है, बच्चों को कहानी पसंद थी। द चिल्ड्रन लाइकेड द स्टोरी। जो बच्चे हैं बहुत सारे, तो इनके आगे भी दा लगेगा और कहानी के आगे भी दा लगेगा। कई लोग इसे दी बोलते हैं, एक्चुअली में ये आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल्स का प्रयोग कब और कैसे क्यों किया जाता है, इसको हम आगे देखेंगे, फिर देखेंगे। फिलहाल आप मान लीजिए कि इसमें दा लगा ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए इसमें दा लगा ही नहीं है, तो किस प्रकार होगा, चिल्ड्रन लाइकेड स्टोरी। ठीक है, लेकिन यह है द चिल्ड्रन लाइकेड द स्टोरी। ठीक है, अब देखिए, चिल्ड्रन के आगे भी आर्टिकल आया है द, और स्टोरी के भी आगे आया है दा। अब ये दा का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इसको हम फिर कभी सीखेंगे। अभी आप केवल मान लीजिए कि दा लगा दिया, और अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी मानते रहिए कि इसमें दा नहीं लगा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपने दा लगाना अभी नहीं सीखा है, इसलिए दा को आप ना माने। ठीक है, और अगर आप जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें वह गाना पसंद था। यू लाइक इट दैट सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें क्या होता है, सहायक क्रिया जो पास्ट की डेड होती है ना, सहायक क्रिया वो आगे आ जाती है। और लाइक इट का फिर क्या बचता है, केवल लाइक, क्योंकि ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी लाइकेड लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक ही लिख दो, क्योंकि आगे डिड लगा है, तो डिड से ही वो क्लियर हो जाता है कि पास्ट की बात हो रही है। क्या तुम्हें वह फिल्म पसंद थी। डिड यू लाइक दैट मूवी। क्या उसे मेरा विचार पसंद था। डिड ही लाइक माई आइडिया। क्या हमें वह जगह पसंद थी। डिड वी लाइक दैट प्लेस। क्या राम को वह खेल पसंद था। डिड राम लाइक दैट गेम। अब देखिए, ये हिंदी में हमने लिखा है क्या राम को वह खेल पसंद था। हम ऐसा भी लिख सकते थे इसको कि क्या राम खेल को पसंद करता था, या राम खेलना पसंद करता था। कुछ इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो आपको समझना है कि हिंदी में हम वाक्य को कई प्रकार से बोल सकते हैं, और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी वहां की बात नहीं करेंगे हम। अगर मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस लिखा कि क्या राम खेल को पसंद करता था, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर भी यही होगा जो अभी आपने लिखा है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे से फिर देखें। क्या बच्चों को कहानी पसंद थी। क्या बच्चों को कहानी पसंद थी, हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि क्या बच्चे कहानी को पसंद करते थे, तब भी उसका आंसर वही होगा। तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, डिड द चिल्ड्रन लाइक द स्टोरी।
क्या तुम्हें वह गाना पसंद था? अब देखिए, इसमें जो गाना है ना, गाना, ये गीत है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? गीत। इसका मतलब गाना वो क्रिया नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है गीत या संगीत। डिड यू लाइक दैट सॉन्ग? अब देखिए, वाक्य नकारात्मक, इनमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में क्रिया लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर वाक्य नकारात्मक होते हैं तो हम नॉट लगाते हैं, और नॉट कहाँ लगाते हैं? मुख्य क्रिया से पहले, यानी पहले लगानी है, उसके बाद नहीं लगानी है, तो हमने नॉट लगा दिया। लेकिन नॉट की क्या शर्त होती थी? नॉट की शर्त होती थी कि अगर हमें लगा रहे हो तो ध्यान रहे सहायक क्रिया का यूज होना चाहिए। तो सहायक क्रिया प्रश्नवाचक वाक्य होता तो यूज हो जाती, यहाँ पर लग जाती सहायक क्रिया, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए हमें डिड लेना पड़ा, सहायक क्रिया को लेना पड़ा, और कहाँ लगा दिया हमने? नॉट के आगे, ठीक है? मुझे वह फिल्म पसंद नहीं थी। आई डिड नॉट लाइक दैट मूवी। उसे मेरा विचार पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक माई आइडिया। हमें वह जगह पसंद नहीं थी। वी डिड नॉट लाइक दैट प्लेस। राम को वह खेल पसंद नहीं था। राम डिड नॉट लाइक दैट गेम। बच्चों को कहानी पसंद नहीं थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक द स्टोरी। तुम्हें वह गाना पसंद नहीं था। यू डिड नॉट लाइक दैट सॉन्ग। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें गाना पसंद नहीं था, तुमको गाना पसंद नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हें गीत पसंद नहीं था, ठीक है? और कौन सा गीत? वह गीत, तो दैट सॉन्ग, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों को साथ साथ में। इस प्रकार के वाक्य जो नकारात्मकता भी दर्शाते हैं और प्रश्नवाचक भी होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि सहायक क्रिया का यूज तो होगा ही, लेकिन सहायक क्रिया का यूज आगे होता है। याद रहे, इनका भी उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम्हें वह फिल्म पसंद थी? अब इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, ठीक है? और जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, उनको हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं। पहले इनको देख लें। अब देखिए, सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में लाइक। अब लाइक्ड नहीं आएगा, लाइकेड नहीं आएगा, केवल लाइक आएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो देखिए, क्या तुम्हें वह फिल्म पसंद नहीं थी? डिड यू नॉट लाइक दैट मूवी। वह फिल्म, तो दैट मूवी। क्या उसे मेरा विचार पसंद नहीं था? डिड ही नॉट लाइक माई आइडिया। क्या हमें वह जगह पसंद नहीं थी? डिड वी नॉट लाइक दैट प्लेस। क्या राम को वह खेल पसंद नहीं था? डिड राम नॉट लाइक दैट गेम। क्या बच्चों को कहानी पसंद नहीं थी? डिड द चिल्ड्रन नॉट लाइक द स्टोरी। अब दे अब देखिए यहाँ जो लिखा है द, अगर यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप मान लीजिए कि द नहीं लिखा है, ठीक है? क्योंकि हम इसको बाद में देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो। क्या तुम्हें वह गाना पसंद नहीं था? ठीक है? क्या गाना पसंद नहीं, ये है संगीत पसंद नहीं, ठीक है? अब कई लोग सोच रहे होंगे गाना, गाना वो क्रिया होती है, ठीक है? लेकिन ये गाना का अर्थ है गीत। गाना का अर्थ क्या है? गीत, ठीक है? तो यहाँ पर सॉन्ग इंग्लिश में इस्तेमाल होगा। देखिए, क्या तुम्हें वह गाना पसंद नहीं था? डिड यू नॉट लाइक दैट सॉन्ग। ठीक है? ये रहे डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड जिन वाक्यों में जुड़ जाते हैं, उन वाक्यों का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि यही है, तुम्हें क्या पसंद था? क्या हम इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है? तो तुम्हें क्या पसंद था, तो किस शब्द की वजह से हम
हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग तो इतना जानते ही होंगे, वो शब्द है क्या। ठीक है? अगर यही क्या सबसे आगे आ जाता, तो हम हाँ या ना में जवाब दे सकते थे। जैसे कि क्या तुम्हें पसंद था? तो हाँ या ना में जवाब दे सकते थे। लेकिन ये बीच में आ गया है, और क्या बीच में आ जाए या फिर कोई और WH वर्ड कहीं भी आ जाए, तो उस वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि कौन सी, ये कहीं भी आ जाए, आगे आ जाए या पीछे आ जाए वाक्य के, या बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो भी हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। और कौन, ये आ जाए, तो भी हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। कोई सा भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, उसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। सिर्फ क्या, यानी कि जो क्या है, वो अगर वाक्य के पहले आता है, तो हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। बस इतना मान लीजिए, ठीक है? अगर वो क्या है, वो भी क्या सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसका भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए, तुम्हें क्या पसंद था? तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिख लेंगे। WH वर्ड क्या है? क्या। व्हाट डिड यू लाइक, उसके बाद में, यानी कि WH वर्ड के साथ में हमने क्या लिखा? डेड। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्रिया, और कर्म था नहीं, इसलिए हमने कर्म को नहीं लिखा। उसे कौन सी फिल्म पसंद थी? ठीक है? व्हाट मूवी डिड यू लाइक, अब कौन सी फिल्म, अब तुम कहोगे कि ये फिल्म है, ये कर्म है, तो इसको क्रिया के बाद क्यों नहीं लिखा यहाँ पर लाइक के बाद? तो देखिए, ये WH वर्ड अकेला अगर इस्तेमाल किया जाए तो कुछ समझ में नहीं आती है। ठीक है? कैसे नहीं आती है? जरा देखिए, मैं कहूँ कौन सी, और बहुत सारे शब्दों के बोलने के बाद फिर मैं कहूँ फिल्म, तो आप समझ पाएंगे। इसलिए इनको साथ साथ में बोला जाए, जैसे कि कौन सी फिल्म, तो समझ में आ जाता है कि हाँ। तो ये पूरा WH वर्ड बन जाता है। क्या हो जाता है? ये पूरा का पूरा WH वर्ड बन जाता है, इसलिए इसको हम आगे रखते हैं। तो हमने रख लिया व्हाट मूवी। अब देखिए, कौन सी, कौन सा, कौन से, इनके लिए इंग्लिश में व्हाट इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा कौन सी मेज, तो हो जाएगा व्हाट टेबल। ठीक है? कौन सा मौका, व्हाट चांस। ठीक है? कौन सी किताब, व्हाट बुक। इस प्रकार तुम्हें कौन पसंद था, तो अब कौन, इस कौन को क्या कहते हैं? हु। देखिए, हु डिड यू लाइक, यानी तुम्हें कौन पसंद था, या तुम किसको पसंद करते थे। हिंदी में हम दो प्रकार से लिख सकते हैं वाक्यों को। इसका हम लिख सकते थे कि तुम किसको पसंद करते थे। ठीक है? और हमने लिखा तुमको कौन पसंद था। अरे बात तो एक ही है। ठीक है? इसलिए इंग्लिश में यही बनेगा। राम को कौन सा खेल पसंद था, तो व्हाट गेम डिड राम लाइक, यानी राम कौन सा खेल पसंद करते थे। इसको ऐसे भी बोला जा सकता था। इसका इंग्लिश लेकिन यही होता है। बच्चों को कितनी कहानियां पसंद थी। अब देखिए, कहानियां कर्म हैं, लेकिन वो इसके WH वर्ड के साथ में जुड़ गई है ना, तो इनको पूरा यहाँ पर सबसे आगे WH वर्ड के साथ में लिख देंगे। अब देखिए, कितना, अगर कहानियों को हम गिन सकते हैं, तो इनको बोलेंगे काउंटेबल, यानी कि गिनने लायक। जिस शब्द को, या मतलब जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, उनके आगे कितना, कितनी, कितने की जगह हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। और हाउ मच का प्रयोग कब करते हैं? जिस चीज को हम गिन ना सकें। जैसे कि मैंने कहा कितना पानी, तो हो जाएगा हाउ मच वाटर। लेकिन मैं कहूं कितनी कहानियां, तो हाउ मैनी स्टोरीज। ठीक है? हाउ मैनी स्टोरीज डिड द चिल्ड्रन लाइक। ठीक है? समझ में आ रहा होगा। हाउ मैनी का मतलब भी होता है कितना, और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना। लेकिन हाउ मच वहां यूज होता है जहां हम गिन ना सकें, और हाउ मैनी वहां यूज होता है जहां हम गिन सकें।
ठीक है, तो स्टोरी, स्टोरी की जगह क्या होगा यूज, हाउ मैनी। तो स्टोरी यानी कि कहानी, कहानियों को हम गिन सकते हैं कितनी कहानियां हैं। ठीक। आपको कौन सा गाना पसंद था, व्हाट सॉन्ग डिड यू लाइक, यानी आपको कौन सा गीत पसंद था। ये रहे सारे स्ट्रक्चर। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको नोट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं या आप कन्फ्यूजन में हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नोट्स लिख रखे हैं, पीडीएफ बना रखी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।